पहुंच चुके हैं और जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं जहां विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। 3 दिन संवाद और 1 दिन कार्यशाला का एक कार्यक्रम है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है और ये तस्वीर आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां कांग्रेस वॉर रूम में 1-to-1 फीडबैक कार्यक्रम है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे वॉर रूम और आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखी जा सकती है अभी? देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस वॉर रूम मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कहा जा सकता है कि जो फीडबैक बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा विधिवत तौर पर। और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही आ चुके थे, कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता और विधायक पहुंचे हैं। और ये कहा जा सकता है कि उधर ही ये जो बैठकों का दौर है वो यहाँ पर उस वक्त देखने को मिलेगा। योगेश जी, इन 3 दिग्गजों के अलावा कौन कौन मौजूद है अभी वहां पर? देखिए, कांग्रेस के सरकार में मंत्री है रामलाल जाट और उप मुख्य सचिव है महेंद्र चौधरी, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक मंजू देवी जाए पहुंची यहाँ पर, मेघवाल प्रशांत बैरवा पहुंच चुके हैं, विजयपाल मिर्जा पहुंच चुके हैं, हरीश मीणा पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अजमेर संभाग में तकरीबन 14 विधायक आते हैं, उनमें निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस को सपोर्ट 14 विधायक आते हैं, उनमें निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। किशनगढ़ से सुरेश टांक वो भी यहाँ पर फीडबैक देने के लिए पहुंचे, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है। उन्हें भी कांग्रेस जो फैमिली है उसका पार्ट मानते हुए यहाँ पर फीडबैक के लिए बुलाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की आंतरिक बैठकें और उन बैठकों के अंदर जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत या कांग्रेस नेतृत्व एक अलग तरह का गठबंधन के संकेत अभी से दे रहा है। एक अभी से वो संकेत भी दे रहा है कि जिन्होंने हमारी मदद की संकट काल में, जिन्होंने हमारी मदद की सरकार बनाने में, उनको भी साथ में रखा जाए। सुरेश टांक, जिनकी पृष्ठभूमि भी कांग्रेस ही नहीं है, जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की है, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने टिकट मांगा था, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तब उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो विधायक बने किशनगढ़ के। और विधायक बनने के बाद उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया, अशोक गहलोत सरकार के सपोर्ट में आए और आज तक अशोक गहलोत के साथ वो खड़े हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि सुरेश टांक को यहाँ बुलाया गया है। तो अजमेर जो जिले में आने वाले प्रमुख तौर पर विधायक हैं, मसूदा के विधायक राकेश पारिक वो पहुँच चुके हैं, किशनगढ़ के विधायक वो पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नागौर जिले के विधायकों की बात करें तो महेंद्र चौधरी आ गए यहाँ पर। इसके साथ ही महेंद्र चौधरी के अलावा विजयपाल मिर्जा, मंजू देवी जो मेघवाल है वो पहुँच गई हैं। टोंक के विधायकों की बात करें तो हरीश मीणा पहुंच गए और टोंक जिले में ही आता है निवाई विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के विधायक प्रशांत बैरवा वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो विधायकों की आवाजाही है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जो कहा जा सकता है भीलवाड़ा से आते हैं रामलाल जाट, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मंत्री भी हैं। इसके साथ ही कई दायित्व उनके पास हैं, राजस्व मंत्री के अलावा रामलाल जाट की मौजूदगी यहाँ पर है। और विजयपाल मिर्जा से जब बात हुई, जो उनके ड्राइवर की गुमशुदगी का मामला है, कई तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, उस मामले पर उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच करा ले और कहीं भी वो दोषी साबित होते हैं तो वो अपना पद छोड़ने को तैयार रहेंगे। इस मामले में वो पाक साफ है और किसी तरह का कोई भी अगर कोई शक है, कोई शुबा है तो वो जांच के जरिए पता लग जाएगा, चाहे सीबीआई की जांच करा ली जाए। इस मामले को लेकर आपने देखा वो कुछ दिनों चर्चा में है और जो ड्राइवर था उनका उसके पिता ने आरोप लगाए थे कि मिर्जा परिवार को पता है। तो ऐसे में विजयपाल मिर्जा ने आगे होकर कहा है कि सीबीआई जाँच को लेकर वो तैयार है और अगर किसी भी तरह का आरोप उन पर सिद्ध होता है तो वो अपना विधायक पद छोड़ देंगे। तो ये बड़ी खबर ये है कि विजयपाल मिर्जा ने एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की है।
दूसरी बड़ी बात जो महेंद्र चौधरी ने कही अभी कुछ देर पहले कि अब की बार गहलोत सरकार, मतलब ये साफ संकेत है कि अशोक गहलोत कैंप के जो एमएलएस हैं उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत के लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत की लीडरशिप में ही उनके फेस को आगे करके राजस्थान के विधानसभा के चुनावी समर में उतरा जाना चाहिए। तो एक एक करके जो फीडबैक का जो सिलसिला है वो इस वक्त हम देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो मुझे लगता है कि विधायकों को आने में देर हुई है। तय समय पर कई विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। रघु शर्मा जो केकड़ी से विधायक है और वरिष्ठ विधायक है वो अभी तक नहीं यहाँ पर देखे गए हैं, उनका भी इंतज़ार है। इसके अलावा सचिन पायलट खुद टोंक से विधायक है। सचिन पायलट को लेकर उनके टूर प्रोग्राम है तो शायद वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। लेकिन दोपहर बाद क्योंकि फिर जोधपुर डिवीज़न का फीडबैक कार्यक्रम होना, तो ये जो फीडबैक की शुरुआत है, कहा जा रहा है कि कैबिनेट की जो बैठक है उसी में तय हो गया था कि इस तरह से एक विधायकों से अलग अलग करके फीडबैक लिया जाना चाहिए। सुखजिंदर रंधावा इस बात को लेकर राजी थे कि इस तरह का फीडबैक होना चाहिए। एक ज़मीनी फीडबैक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का आना चाहिए, वहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस की योजनाओं का असर है और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों का कितना असर है। सतीश पूनिया के जाने के बाद सीपी जोशी का जो प्रादुर्भाव बीजेपी के अंदर हुआ है उसके मैसेज का क्या असर है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहाँ पर जन आक्रोश के कार्यक्रम जो किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दल के नाते, उसका कितना असर है। और जो मुख्यमंत्री अब अपना अभियान चलाए जा रहे हैं राहत कैंप, उस राहत कैंप को लेकर कितनी भागीदारी विधायकों को निभाई जानी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कितनी सजगता और सक्रियता विधायकों की रही है। पैदल चलने की जो बात कही गई थी, प्रत्येक विधायक को 15 किलोमीटर चलना है, जनता से जुड़ना है, अपने फोल्डर पंपलेट अलग अलग जो योजनाओं की जानकारी है वो दी जानी है। प्रत्येक विधायक से ये भी कहा गया था कि अपने क्षेत्र में जो जो उपलब्धियां हैं, बजट में जो घोषणाएं की गई, विधायकों ने खुद ने अपने व्यक्तिगत कोष के या जो विधायक एमएलए फंड से जो काम हुए हैं उनकी पूरी जानकारी को लेकर एक बुकलेट छपवाने की बात थी। कितने विधायकों ने ऐसा किया है, इन तमाम जो बातें हैं वो आज सुखजिंदर रंधावा के जरिए पूछी जाएगी। और रंधावा का 2 टूक मूल मंत्र यही होगा कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार लाने का काम करे, मिथक तोड़ने का काम करे। जी और बिल्कुल योगेश जी, देखिए 2 दिन पहले एक देखा गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया था ट्विटर पे जिसमें तमाम योजनाएं राजस्थान सरकार की बताई गई थी। और उस वीडियो की बात की जाए तो ट्रेंड वो वीडियो कर रहा है ट्विटर पे, तो वहीं आप देखिए 2 दिन बाद ये कार्यक्रम रखा जा रहा है फीडबैक जिसमें लिया जाएगा। क्या लगता है कौन से वो प्रमुख बिंदु हैं जिस पर फीडबैक लिया जाएगा सभी विधायकों से? देखिए प्रमुख बिंदु यही है कि गहलोत सरकार की योजनाएं, फ्लैगशिप की जो स्कीम थी और जो अभी हाल ही में बजट आया, उस बजट के बाद जो राहत कैंप की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, तो अलग अलग जो राहत दी गई है उसका एक मॉडल और जो वीडियो में बताया गया है, जो मुख्यमंत्री के जरिए एक तरह से कहा जाए प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है, वो तमाम जो योजनाएं, स्कीम्स जनता में उनका कितना असर है, जनता की रीच तक कितनी पहुंची है, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का कितना असर है, महंगाई कम करने को लेकर जो प्रयास गहलोत सरकार ने किए हैं उसका कितना असर है, संजीवनी की जो स्कीम है, चिरंजीवी की जो स्कीम है उसका कितना असर है, चिरंजीवी का फ़ायदा जो लोगों को मिल रहा है वो बताने की आवश्यकता है। तो विधायक का ये दायित्व है कि वो इस दिशा में काम करे और जो राहत कैंप है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, जो वंचित वर्ग है उसको फ़ायदा पहुंचाने का काम करे। चाहे 500 रुपये तो सिलेंडर देने की बात है, 70 लाख से अधिक परिवारों को, उन परिवारों तक सिलेंडर को लेकर जागृति पैदा हो, उन तक पहुँचे। जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको जो राहत दी गई है उसका कितना असर है, कितना लाभ जनता के बीच हो रहा है। इस बार का जो बजट, इस बार का जो बिल आएगा बिजली का, वो 100 यूनिट के माफिक जो राहत है उसके अनुसार आने की बात की जा रही है। तो किस तरह से जनता के बीच में जो योजनाएं और फ्लैगशिप की स्कीम्स थी वो क्या जनमानस के अंदर उनका असर है। अगर जनमानस में असर है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटकर इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि अब अशोक गहलोत इस बार का जो चुनाव है वो विकास के मॉडल पर लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का जो विजन है वो विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है।
और जिस तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह की सरकारें आई हैं जो विकास के मॉडल पर आई हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रिपीट हुई है, वो भी विकास के मॉडल पर हुई है और जात पात से अलग विकास को आम जनता ने वहाँ पर प्रमुख तौर पर सिरमौर बनाया है। तो क्या राजस्थान में भी क्षेत्रवाद, जातीयता, इससे परे हटकर क्या जनता विकास पर वोट देने को तैयार है? विकास का मॉडल का स्वरूप प्रमुख होगा, ये बड़ा बिंदु है जो रंधावा अलग अलग विधायकों से फीडबैक के दौरान जानेंगे। हर क्षेत्र के अपनी मॉडस ऑपरेंडी होती है, हर क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं। अजमेर में ज़िले में जो अलग अलग जो ज़िले हैं उनकी अलग अलग प्राथमिकता है। वो प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो अब रह गए जिनको पूरा किए जाने की ज़रूरत है। 4-5 महीनों के अंदर अंदर समय बहुत कम बचा है, काम बहुत करने बाकी है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक पूरा रोड मैप है, एक पूरा विस्तृत रिपोर्ट कार्ड है जो तैयार किया जाएगा। परफॉर्मेंस के अलावा भी जो एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड है वो भी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद आगे का पूरा एक संरचना तैयार की जाएगी। आने वाले समय में जो भी बदलाव होने हैं उसको लेकर भी ये जो विधायकों का फीडबैक है ये अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। जी और बिल्कुल योगेश जी, विकास के मॉडल की भी आप बात कर रहे थे। देखिए एक बार स्टेप बाय स्टेप अगर नजर डाली जाए, सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई राजस्थान के अंदर तो काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया, काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उसके बाद में बम्पर घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी, जिसके बाद भी काफी अच्छा रिस्पांस जनता को मिला। समझा जा सकता है योगेश जी की कांग्रेस पार्टी पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है आगामी चुनाव को देखते हुए। देखिए अभी तैयार नहीं कर चुके, अभी तैयार की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी कई मसले जो अनसुलझे हैं, सचिन पायलट का एपिसोड है वो उसको सुलझाना ज़रूरी है। चाहे पायलट के मसले को सुलझाए बगैर राजस्थान की कांग्रेस में जो ये उहापोह की स्थिति है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसकी दिशा में कांग्रेस का आलाकमान आगे बढ़ रहा है, जिसकी दिशा में कांग्रेस का नेतृत्व अलग सिरे से एक रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। और रोड मैप की जहाँ तक बात है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अशोक गहलोत का विकास विजन क्या वोट जनता के ले पाने में कामयाब रहेगा? क्या अशोक गहलोत का विकास वोट विजन क्या उस वोट जो जनमानस में अशोक गहलोत सरकार के प्रति एक सहानुभूति पैदा कर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त नज़र नहीं आ रही, तो क्या वो उस दिशा में कामयाब होगा? तो ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक विस्तृत फीडबैक की बात की जा रही है, एक सिलसिला। क्योंकि अब तक राजस्थान का जो पुरानी तासीर रही है चुनाव की, वो तासीर रही है क्षेत्रवाद की, जातिवाद की। बिल्कुल योगेश जी, निगाहें टिकी है अब इस फीडबैक कार्यक्रम पे और 1-to-1 संवाद पर। क्या कुछ देखने को मिलता है इस संवाद के अंदर, इस पूरे कार्यक्रम में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ट्विटर पर राजस्थान की रौनक टॉप ट्रेंड कर रहा